सरकार ने बस स्टैंडों और अड्डों का वर्गीकरण कर दिया है, जिसके चलते अब बसों के प्रवेश शुल्क को निर्धारित कर दिया गया है। ऐसे में कई बस अड्डों में बसों का प्रवेश शुल्क बढ़ गया है, जबकि कई बस स्टैंड में कम हो गया है। सोलन के नए बस अड्डे में प्रवेश शुल्क 30 रुपए तक बढ़ाया गया है। ऐसे में अड्डे पर आने वाली प्रत्येक बस को अब 100 रुपए अदा करने होंगे। इससे पहले प्रवेश शुल्क 70 रुपए था। वर्गीकरण के अनुसार सोलन बस अड्डे पर रोजाना 250 से 400 निजी और सरकारी समेत अन्य वाहनों की आवाजाही होती है। वहीं इसके बढ़ जाने के बाद से निजी बस ऑपरेटर संघ ने विरोध करना शुरू कर दिया है। सोनी बस ऑपरेटर संघ सोलन के कोषाध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से बस अड्डों में प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया गया है। इससे निजी बस ऑपरेटरों की जेब पर अतिरिक्त बोझ भी बढ़ गया है। इसका निजी बस ऑपरेटर संघ विरोध करती है। यूनियन सरकार से मांग करता है कि पहले से ही निर्धारित दरों के मुताबिक प्रवेश शुल्क वसूला जाए, ताकि निजी बस ऑपरेटर अन्य फीस भी भर सके। सबसे पहले तो हम जय मान निजी बस ऑपरेटर बस यूनियन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती, सभी मीडिया बंधुओं का कि सरकार के समक्ष हमारी आवाज़ उठाने के लिए आप आज यहाँ पे आए। तो हमारा तो यही कहना है कि सरकार का ये एक शाही फरमान है हमारे लिए कि एकदम से किराया मतलब जो बढ़ोतरी की गई है 70 रुपये से 30 रुपये बढ़ाकर सीधा ही 100 रुपये कर दिया गया है। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। और हमारा जो निजी बस ऑपरेटर है वो वैसे भी आजकल बहुत घाटे में जा रहा है, जब से कि इनका 50% लेडीज़ों के लिए किया है। तो हमारा तो मतलब निजी ऑपरेटर कंगाली की हालत पे है। साथ में ऊपर से ये इस तरह की बढ़ोतरियाँ करना अन्यायपूर्ण है, जिससे कि हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे शुल्क होता था 70 रुपये, अब जो है ये 1 तारीख से 100 रुपया कर दिया गया। अचानक ये वृद्धि कर दी गई है, एक दिन में ही इसकी नोटिफिकेशन हुई और दूसरे दिन को ये इम्प्लीमेंट भी हो गया। इसकी कैटेगरी जो भी बनाई गई है बस स्टैंड वाइज जो भी बताया गया है, तो उस हिसाब से ये बस स्टैंड तो शायद नहीं आता उस कैटेगरी में, पर हमारे को उसका पूरा तरह से नहीं है कि जिसमें इसमें बताया गया कि जहाँ पे 1000 बसों की एंट्री होगी वो एक इसमें आएगा, उसमें उसी हिसाब से कुछ कैटेगरी के हिसाब से रेट बढ़ाए गए हैं। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो ये बस स्टैंड तो वैसे भी नहीं आता इसमें। अब हम देखते हैं हमारा राज्य स्तरीय यूनियन बीएसपी के ऊपर कुछ एक्शन ले रही है। जो भी उनके दिशा निर्देश होंगे हम उनकी अनुपालना करेंगे। फिर आगे का जो भी प्रोग्राम होगा या कार्यक्रम होगा वो हम तय करेंगे। सरकारी बसों की टाइमिंग तो बहुत मतलब टाइम तो इनका रहता ही नहीं है, और साथ में ये इस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं कि जब भी कभी इनको रोका जाए या कहीं पे भी इनसे इस चीज़ के विषय में पूछा जाता तो ये एक ही चीज़ का दबाव हमारे ऊपर डालते हैं कि वे सरकारी कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। जबकि सरकारी कार्यों में किस तरह से बाधा डाल रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ना हमारा भी हक बनता है, और ये हमेशा हमारे ऊपर दबाव डालते हैं कि सरकारी कार्यों में बाधा डाली जा रही है जी। तो नियम तो सबके लिए बराबर है, प्राइवेट बसों के लिए भी बराबर है और सरकारी बसों के लिए बराबर है। जबकि इनके बसों में ये टाइम टेबल भी मेंशन नहीं होता है, ना इनके पास टाइम टेबल दिए होते हैं। जबकि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार इनको एक पहले भी नोटिफिकेशन जारी की गई थी कि बसों में टाइम टेबल जो है मेंशन किए जाए, जिस तरह से प्राइवेट बसों में भी दिए जाते हैं। रूट परमिट और टाइम टेबल की कॉपियाँ साथ रखी जाए, परंतु यह नहीं रखते हैं और हमारे ऊपर मतलब एक सरकारी बस होने का दबाव हमेशा बनाया रहते हैं, जो कि अन्यायपूर्ण है। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि एक तो ये जो बढ़ोतरी की गई है इसको वापस लिया जाए, और जो भी टाइम टेबल के विषय में जो भी विसंगतियाँ हैं उनको दूर किया जाए, और एचआरटीसी में भी टाइम टेबल और परमिट दिए जाए, प्रॉपर कॉपी उसकी रखी जाए, जिससे कि मतलब ड्राइवर कंडक्टर ना उलझे, आपस में कोई भी विवाद ना बने और लोगों को भी सुचारू रूप से सुविधा प्राप्त हो।